हेलो माय ब्यूटीफुल सोल्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टैरो विश ब्यूटी पैलेट। यार कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे से अपने वर्क कर रहे हैं। चैनल पर आए तो रिक्वेस्ट करूंगी सब्सक्राइब करें इस चैनल को। वीडियो पसंद आता है तो लाइक दिस वीडियो। स्टार्ट करेंगे गाइज आपकी रीडिंग। देखते हैं आपकी पर्सन की करेंट एनर्जी क्या है, क्या सोच रहे हैं आपको लेकर ये पर्सन इस वक्त। एनर्जीज, करंट एनर्जीज क्या है? प्लीज गाइड करें एंजल्स। मेरे जो व्यूअर्स हैं इस वक्त, उनके पर्सन की करेंट एनर्जीज क्या है। एंजल नंबर 4144, एस्ट्रल एक्सपीरियंसेस, थर्ड पार्टी इन्वॉल्वमेंट, डिवाइन मैरिज। ओह माय गॉड। यहाँ पर चाइल्ड, ट्विन फ्लेम्स, टेलीपैथी, फ्रस्ट्रेटेड, एस्ट्रोलॉजिकल ट्रांजिट एंड मरकाबा। वॉरियर्स ऑफ लाइट। आपकी पर्सन की एनर्जी में क्या नज़र आ रहा है? सबसे पहले तो मुझे यहाँ पर देखो, ये फिर से एक ऐसे मैसेजेस निकल आते हैं, फिर लोग ट्रिगर हो जाते हैं कमेंट सेक्शन में। खैर, जो भी दिख रहा है वो बताती हूँ। सबसे पहले तो मुझे यहाँ पर नज़र आ रहा है कि आपके पर्सन की एनर्जी है फ्रस्ट्रेटेड एनर्जी, बहुत ज़्यादा। इस पर्सन को बहुत सारे एस्ट्रल एक्सपीरियंसेस हो रहा है इस समय में। एस्ट्रल एक्सपीरियंसेस तो आप सभी लोग जानते हो, अजीब अजीब से ड्रीम्स आना, विविड ड्रीम्स, बहुत सारी अलग अलग चीज़ें दिखाई देना। इंसान समझ नहीं पाता है कि मुझे क्या हो जाता है जब मैं सो जाता हूँ, तो मुझे किस तरीके के ड्रीम्स आ रहे हैं और क्यों आ रहे हैं। क्योंकि कई बार कुछ ड्रीम सबकॉन्शियस फियर्स होते हैं, कई बार कुछ ड्रीम्स साइकोलॉजिकल होते हैं, ठीक है। कई बार कुछ चीज़ें हम ज़रूरत से ज़्यादा सोच लेते हैं, उसकी वजह से हमें ड्रीम्स आता है। कुछ ड्रीम्स स्पिरिचुअल होते हैं। अब बड़ा दुविधा क्रिएट हो जाती है कि आखिर ये जो ड्रीम मुझे आया है, ये स्पिरिचुअल है, साइकोलॉजिकल है, या फिर इसमें मेरे लिए कोई मैसेज था एंसेस्टर्स की तरफ से, ठीक है, या फिर ये सबकॉन्शियस फियर है, कोई सबकॉन्शियस का कोई है, ठीक है। कई बार हम जब स्पिरिचुअल जर्नी में होते हैं तो हमें सबकॉन्शियस मैसेजेस भी आते हैं जो अलग अलग तरीके से बताए जाते हैं। एक तरीके से कम ड्रीम डिकोडिंग एक अलग चीज़ है। ड्रीम को डिकोड करना सब नहीं कर पाते हैं। कुछ कुछ लोगों को ना स्वप्न सिद्धि प्राप्त होती है एक तरीके की वही होती है कि मतलब कुछ भी चीज़ें होने वाली होती है परिवार में, आसपास, उसके खुद की लाइफ में, तो उन्हें ड्रीम्स के माध्यम से दिखा दिया जाता है। तो इस तरह की चीज़ें इस पर्सन की लाइफ में हो रही है, और स्पेशली ये तब होता है जब आपका थर्ड आई खुल रहा होता है, ठीक है। तो अभी ना जैसे इस पर्सन को समझ में नहीं आ रही, क्योंकि कार्मिक रिलीज बहुत ज़्यादा है। आप देख ही रहे हो इस समय पर अर्थ प्लैनेट पर जितनी भी डिवाइन सोल्स मौजूद हैं, हम ट्विन फ्लेम्स की बात नहीं करेंगे, हम स्टार सीड्स, हीलर, जो भी हैं यहाँ पर, ऐसे सोल जो हाई वाइब्रेशनल, हाई फ्रिक्वेंसी वाली सोल्स हैं, या फिर जो वो हैं जिन्हें हम कहते हैं देवात्मा, ठीक है, या फिर बहुत लंबे समय से चली आ रही ओल्ड सोल्स, जो भी है। तो ये जो युग परिवर्तन चलना शुरू हुआ है, ठीक है, 2018 के बाद से ये ज़्यादा तादाद में दिखाई देता है। मतलब बहुत सारे लोग अवेकनिंग में आ रहे हैं। तो बहुत सारी ऐसी सोल्स हैं जिनकी पर्जिंग हो रही है, लिटरली इनकी लाइफ के अंदर टाव मोमेंट आ रहे हैं। अच्छा काम चल रहा था, चलना बंद हो गया। आपने ये चीज़ ट्रांसफॉर्मेशन कोरोना के टाइम भी देखा होगा। बहुत सारे लोग जो हैं वो अपनी लाइफ में, अपने परिवार में वापस लौटे थे, क्योंकि इतना इंसान बाहर की तरफ भाग रहा था कि इस पर्सन की लाइफ में इसी तरह की चीज़ें चल रही हैं लगातार। टावर हिट करना, एक के बाद एक, मतलब इंसान टूट जाता है ना। लिखा है इट्स जस्ट कार्मिक रिलीज, डोंट फील हार्ट ब्रोकन। कैसे नहीं हार्ट ब्रोकन? ऑब्वियसली बात है, कार्मिक रिलीज हो, दिल तो टूटेगा। तुम कह रहे हो मत ऐसा सोचो, क्यों ना सोचें भाई, दर्द हो रहा है ऑब्वियसली बात है, इंसान सोचेगा।
अब यहाँ पर क्या नज़र आ रहा है, जितने ऐसे कनेक्शंस हैं जो ये कहते हैं ना कि हमें डाइवोर्स चाहिए, हमें आगे बढ़ना है, या फिर जो इस तरीके के कनेक्शंस हैं जो कहते हैं कि हमें एक एक्स से नहीं, गर्लफ्रेंड से नहीं, नेक्स्ट पार्टनर से मैरिज करनी है, मतलब देखो, ये सारी उन लोगों को चीज़ें अलाउ ज़्यादा होती हैं जो मतलब एक तरीके से कुछ लोगों को ये चीज़ें इतनी ज़्यादा इफ़ेक्ट नहीं करती है, बस इसका जो भी रीज़न हो। पर मैंने जितना नोटिस किया, डिवाइन सोल्स को इस तरह की चीज़ें नहीं होती हैं कि वो ऐसे मल्टीपल कनेक्शंस बनाएँ या फिर ऐसे मल्टीपल रिलेशनशिप में जाएँ, ठीक है? उनको कहा जाता है कि आप अपनी ऊर्जा को सेव करें, ठीक है? ऐसे केसेस में जब भी थर्ड पार्टी इन्वॉल्वमेंट होती है या कुछ भी होता है, तो इनको ना मतलब जैसे सब लोग ऐसा सोचते हैं कि हम एक से निकले दूसरे पे जाएँगे। ये लोग हीलिंग में जाते हैं या फिर ये लोग यूनिवर्स के द्वारा गाइड किए जाते हैं, सरेंडर में जाते हैं ये लोग, ठीक है? मैंने जितना देखा है उस हिसाब से मैं बता रही हूँ कि सबको अलग-अलग तरीके से चीज़ें मिलती हैं उनके कर्म अनुसार, उनके प्रारब्ध के अनुसार। डिवाइन सोल्स का कितना भी कठिन प्रारब्ध रहा हो, लेकिन उनको ईश्वर का पाथ ही मिलता है ज़्यादातर, ठीक है? यहाँ पर थर्ड पार्टी इन्वॉल्वमेंट का कार्ड यहाँ पर ये दिखा रहा है कि इस पर्सन की लाइफ के अंदर आपके कनेक्शन में अगर कोई भी थर्ड पार्टी इन्वॉल्व हुई है, तो एस्ट्रोलॉजिकल ट्रांजिट की वजह से हुआ है। जैसे कहते हैं ना, कई बारी आता है ये मैसेज कि कोई ग्रह की दशा, अंतर्दशा कुछ ऐसी चली कि उतने समय तक के लिए सेपरेशन हो गया, या ठीक है, ऐसे कम्युनिकेट ही नहीं कर पाए, या किसी ने कुछ करा-वरा दिया। उसके बाद जब वो जैसे ही वो टाइम पीरियड खत्म हुआ, ऑटोमेटिक ऐसी सिचुएशन बन गई कि दोनों एक-दूसरे के पास वापस आ गए, या जो भी गलतफ़हमी हो रखी थी, वो गलतफ़हमी ठीक हो गई। तो कुछ इस तरीके के मैसेजेस भी हैं। ठीक है, अब देखो यहाँ पर जैसे जब हम ये बात करते हैं ना, तो यहाँ पर बहुत सारे लोग रीडिंग देख रहे हैं। कुछ लोग हैं ना जो कार्मिक मैरिजेज़ में रहे हैं, कार्मिक एनर्जी में भी ट्रैप रहे हैं, तो उनकी लाइफ में भी कार्मिक रिलीज़ हुए हैं। लेकिन मुझे जहाँ तक मैं आपको बताती हूँ, मैंने जितना नोटिस किया उस हिसाब से, कार्मिक्स को आप रिलीज़ करते हो जब आपकी एनर्जी हाई होती है, ठीक है? लेकिन आप एनर्जी हाई करते जा रहे हो और उसके बाद भी आप किसी के साथ कनेक्शन और ज़्यादा फ़ील कर रहे हो, तब यहाँ पर आपका जो कनेक्शन है वो कहीं न कहीं बनने वाला कनेक्शन है। यानी कि हीलिंग के बाद किसी के नज़दीक जाने लगो, तो समझना कि आप अपनी लाइफ़ के अंदर इस यूनियन की तरफ आगे बढ़ रहे हो। और किसी से हीलिंग के बाद किसी से कनेक्शन और ब्रेक होने लगे, या फिर ऐसा लगे कि वो तो अब कहीं और है, हम कहीं और हैं, दूर-दूर तक कोई वास्ता नहीं, कोई कॉन्टैक्ट नहीं, कुछ भी नहीं, ठीक है? तो फिर समझिएगा कि थोड़ा-सा आपको यूनिवर्स ने अलग पाथ दे रखा है। बट यहाँ पर अभी इस समय मेन फोकस जो हो रहा है वो है कार्मिक रिलीज़, मतलब लोगों की ज़्यादा से ज़्यादा कर्मा एनर्जी को रिलीज़ करा के असेंड कराना। मतलब बहुत सारे लोग स्पिरिचुअल जर्नी में, स्पिरिचुअल अवेकनिंग में हैं, असेंशन के प्रोसेस में हैं, ठीक है? अब यहाँ पर डिवाइन मैरिज की एनर्जी आ गया। अभी दिख गया तो बोलना पड़ेगा कि यहाँ पर डिवाइन मैरिज है। मतलब जिन लोगों के बीच में थर्ड पार्टी इन्वॉल्वमेंट हुई है, 2018 से लेके 2022 के बीच में जिन-जिन लोगों के बीच में थर्ड पार्टी आई है, ठीक है, बिना बात ही घुसी चली आई। वो कहते हैं ना कि हमारा अच्छा बना-बनाया कनेक्शन कोई और लेकर चला गया। इस तरह के कनेक्शन में जितने में भी अवेकनिंग आई है, कुछ कनेक्शंस में जैसे मैं कहती हूँ मैरिज की एनर्जी है, डिवाइन मैरिज की एनर्जी है, क्योंकि दिख रहा है कार्ड में। क्यों, कब होगी ये मैरिज? जब मरकबा बनेगा, मरकबा मेडिटेशन। मरकबा यानी कि एक ऐसी प्रोटेक्टिव शील्ड चारों तरफ, जो आपको प्रोटेक्ट कर सके, मतलब आप प्रोटेक्ट रह सके, क्योंकि आपके ऊपर साइकिक अटैक्स, नेगेटिविटी के अटैक्स होते हैं बहुत ज़्यादा, ठीक है? जिसकी वजह से आप फ्रस्ट्रेट होते हो, आपको क्रोध आता है, चीखना चिल्लाना स्टार्ट हो जाता है। इंसान जो है ट्रिगर हैंडल नहीं कर पाता, सभी नहीं कर पाते हैं। बहुत मुश्किल होता है ट्रिगर हैंडल करना, क्योंकि इंसान को दिमाग, मतलब दिमाग उसका डिस्टर्ब हो जाता है ट्रिगर आते ही। सो ये भी एनर्जी है। अब इसकी एनर्जी चोज़न वन की आई है, 144। तो यहाँ पर ट्विन फ्लेम्स टेलीपैथी, यहाँ पर जिसकी भी रीडिंग है, ये किसी न किसी ऐसे व्यक्ति की रीडिंग है जो एक दूसरे के लिए ही बने हैं। अब जैसे यूनिवर्स ने आपको मिला दिया, ठीक है? अब मान लीजिए आप बहुत अलग-अलग तरीके की लोग हैं, ठीक है, मैट्रिक्स के अकॉर्डिंग, लेकिन आपका एनर्जी लेवल के अकॉर्डिंग आपने सामने वाले को अट्रैक्ट कर लिया। इश्यूज़ की वजह से आप दोनों अगर सेपरेट हो गए, ठीक है? तो इसमें ऐसा नहीं होता है ना कि आप एकदम से भाग जाएँगे किसी और के पास। हमारे यहाँ ये मतलब ये अभी इस तरह की चीज़ें ज़्यादा होने लगी हैं कि इंसान तुरंत जंप करे। जबकि आपको सबसे पहले हीलिंग करनी होती है, अपना पैटर्न समझना होता है। ऐसा नहीं है कि आप में से कुछ लोग फँसे नहीं हैं, कुछ लोग नार्सिसिस्ट में फँसते हैं तो ये क्या करेंगे? ये उसके ज़िंदगी भर उसके लिए थोड़ी बैठेंगे, ऑब्वियस सी बात है मूव ऑन करेंगे। लेकिन जब उनकी लाइफ में वो इस स्टेज में आए कि हाँ, अब वो मूव ऑन करने के लिए रेडी है। कोडिपेंडेंसी में मूव ऑन थोड़ी होता है। कोडिपेंडेंसी में हम ये कहते हैं कि एक इंसान आपने छीन लिया, एक ऐसा भेज दो जो हमें बिल्कुल सँभाल ले, ठीक है? तो ये वाली एनर्जी फ़िलहाल नहीं है, मतलब इस तरह का मैसेज निकल के आ रहा है कि आपको खुद ही
खुद को संभालना है, और जब दोनों संभालने लायक बन जाएंगे देन यहाँ पर डिवाइन मैरिज है। तो आप दोनों के बीच में थर्ड पार्टी आ चुकी है। बहुत सारे लोग के कनेक्शन में ये थर्ड पार्टी कहाँ से आ रही है समझ ही नहीं आ रहा है, क्योंकि बहुत सारे लोगों को पता है लेसन लर्न करने की जरूरत है। हर व्यक्ति नियंत्रण चाहता है, तुमने मेरे हिसाब से काम क्यों नहीं किया, तुमने ये क्यों नहीं किया, तुमने वो क्यों नहीं किया, तुमने ऐसा क्यों किया, तुमने वो ऐसा क्यों किया। हर व्यक्ति की इनसिक्योरिटी है, हर व्यक्ति की जेलसी इश्यूज है। और जब भी कोई पार्टनर आता है तो वो आपकी सबसे पहले इनसिक्योरिटी और जेलसी मिरर कर देता है, वो उन्हीं को ट्रिगर करता है कि ऊपर की तरफ निकल कर आए। ठीक है, तो इस तरीके की चीज़ें यहाँ पर नज़र आ रही हैं। इसके अलावा यहाँ पर वॉरियर्स ऑफ लाइट की एनर्जी है, चाइल्ड की एनर्जी है। यहाँ पर ऐसे भी नज़र आता है जैसे इस पर्सन को ऐसा लगता है कि मैं एक ऐसा बच्चा हूँ जो लाइट का वॉरियर हूँ। मतलब आपको पता होता है कहीं ना कहीं कि आप कुछ अंदर से लेकर आए हैं, आपकी सोच दूसरों से नहीं मिलती, कुछ तो है जो आप कर सकते हैं, कुछ तो है किसी चीज़ की तो आप तलाश में हैं। लेकिन क्या है कि मैट्रिक्स जो एक पूरी कंडीशनिंग है उसके अकॉर्डिंग जब आपको चलाना स्टार्ट करें तो आप सोचते कौन चक्कर में पड़े। ठीक है, जैसे सबकी चल रही है वैसे मेरी भी चले। लेकिन आपकी जागृति का अर्थ ही ये है कि बेटा उठो और जाग जाओ, जितना तुम देख रहे हो उतनी चीजें नहीं है, उसके अलावा भी बहुत सारी चीजें हैं देखने लायक, समझने लायक। ठीक है, इसको बोलते हैं जागृति। जागृति मतलब जागना, मतलब मैट्रिक्स से ऊपर उठना। ठीक है, और जागृति ना सिर्फ और सिर्फ अपने खुद के उससे ही हो सकती है, यानी कि आप इसको अपने स्तर पे ही कर सकते हो। ठीक है, किसी को कॉपी करके नहीं हो सकता ये, मतलब किसी की सुनकर भी आप जागृत नहीं हो सकते। आप जागृति आपकी आएगी जब आप चीज़ों को लर्न करेंगे, आपके अंदर वो एक्सेप्टेंस आएगी, आपके अंदर वो भाव उत्पन्न होंगे, ऑटोमेटिक आपको सब समझ में आने लगेगा। ठीक है, तो ये कुछ उस तरीके के मैसेजेस निकल के आ रहे हैं, पता नहीं क्यों, पर ज़्यादातर मैसेजेस ऐसे ही निकल के आते हैं जहाँ पर लोग, काफ़ी सारे लोग होल्ड हैं। ठीक है, और मतलब क्योंकि डेस्टिनी थी इनकी, बट फिर भी ये कनेक्शन बचा नहीं, चला नहीं, क्या हुआ। ठीक है, तो डेस्टाइन कनेक्शन अगर सेपरेशन में गए हैं तो ये तो यूनियन में जाएंगे ना, क्योंकि यहाँ पर तो वो कहते हैं कि कर्म जहाँ पर लिखा होता है इंसान को वहीं पर खींचता है। हम कर्म को पीठ नहीं दे सकते, हम भले ही कहते हैं ब्रेकअप, लेकिन कर्म को पीठ थोड़ी दी जा सकती है। ठीक है, और अगर आप ऐसे व्यक्ति हो जो कर्म को पीठ देकर ये कह रहा है कि सरेंडर, तो डेफिनेटली आपकी लाइफ में तगड़ा वाला न्याय होता है। लेकिन आप ऐसे व्यक्ति जो कह रहा है कि सरेंडर नहीं करूंगा, ठीक है, तो फिर आपके पास और ऑप्शन होते हैं। जैसे दुनिया भर के लोग होते हैं ना जो एक कनेक्शन से निकल के दूसरे में जाते हैं, दूसरे से तीसरे में जाते हैं। लाइफ स्टेबल भले ही नहीं होती, लेकिन वो परमात्मा का द्वार नहीं है। परमात्मा जिसे चुनता है, वही जिसका कल्याण करना चाहता है, वही सरेंडर भी कर पाएगा। ठीक है, तो कुछ उस तरीके का मैसेज निकल के आ रहा है। नहीं तो चाहने को तो आप भी जा सकते हो, आप भी कितने भी कनेक्शन बना सकते हो, लेकिन आपका मन ही नहीं करेगा या आपकी एनर्जी वैसी नहीं है। तो इस तरीके के मैसेजेस हैं। ठीक है, देखते हैं आपके लिए टैरो क्या बताते हैं। प्लीज गाइड करें एंजल्स, मेरे जो व्यूअर्स इनके पर्सन की करंट एनर्जीज क्या है। एट ऑफ पेंटिकल्स, सेवन ऑफ कप्स, यहाँ पर व्हील ऑफ फॉर्च्यून, यहाँ पर नाइट ऑफ वॉन्ड्स, थ्री ऑफ पेंटिकल्स, एस ऑफ शॉर्ट्स, यहाँ पर है फूल, यहाँ पर है किंग ऑफ वॉन्ड्स। मुझे ऐसा लगता है कि इस पर्सन को धीरे धीरे क्लैरिटी आ रही है हर चीज़ को लेकर। जैसे जैसे वो डिवाइन टाइमिंग आ रहा है ना, डिवाइन टाइमिंग मतलब वो समय आ रहा है जहाँ पर चीज़ें क्लियर हो। गलत फहमी हो गई थी तो गलत फहमी क्लियर हो। ठीक है, जैसे आप दोनों ने स्पिरिचुअल अवेकनिंग फेस की है, आपने सरेंडर किया है, आपकी डेस्टिनी साथ में थी, तो यूनिवर्स लेकर आएगा फिर। ठीक है, लेकर इसीलिए आएगा क्योंकि वहां पर आपका कर्म जुड़ा हुआ है। ठीक है, तो काफी सारे लोग कई बार नहीं भाग पा रहे होते हैं, रीजन होते हैं। ठीक है, हर चीज का कोई ना कोई रीजन होता है। यहाँ पर ऐसा नजर आ रहा है कि अगर बहुत कंफ्यूजन इस पर्सन की लाइफ के अंदर बढ़ गई थी, सेवन ऑफ कप्स, तो क्लैरिटी आ रही है एस ऑफ शॉर्ट्स। ठीक है, कंफ्यूजन के बाद क्लैरिटी आ रही है यहाँ पे, क्योंकि इस पर्सन ने बहुत मेहनत की थर्ड पर्सन के ऊपर, या फिर जिन लोगों के बीच में थर्ड पार्टी आई है, इस पर्सन ने बहुत हार्डवर्क किया। हार्डवर्क का मतलब है इस पर्सन ने बहुत मेहनत की उस कनेक्शन को बचाने की, चलाने की, लेकिन इस पर्सन ने पाया कि ये फंसते ही जा रहे हैं। और जैसे जैसे डिवाइन टाइमिंग आ रही है, ये पर्सन कार्मिक रिलीज की एनर्जी है ना, तो जैसे जैसे वो व्हील ऑफ फॉर्च्यून इस पर्सन के फेवर में आ रहा है, ये पर्सन मुक्ति की तरफ आगे बढ़ रहे हैं, यानी कि कर्मा रिलीज कर रहे हैं। और जैसे ये पर्सन कर्मा रिलीज करेंगे देन यहाँ पर आपके यूनियन के दरवाजे खुल जाएंगे, आपकी मैरिज के दरवाजे खुल जाएंगे।
ठीक है। अब इस रीडिंग को सुनकर काफ़ी सारे लोग ट्रिगर अगर हो जाएँ, ठीक है, कि नहीं चाहिए एक्स और ये सा और वैसा, तो देखो अगर आपकी ये सोच है, तो डेफ़िनेटली ये रीडिंग आपके लिए नहीं है। ये उनके लिए है, जिनको अपने कनेक्शन में सब कुछ बहुत अच्छा मिला हुआ था एंड सडनली ब्रेक लगे। ऐसे ब्रेक लगे कि सरेंडर हो गया, सरेंडर के बाद वो हीलिंग कर रहे हैं, हीलिंग के बाद उनकी कनेक्शन में काफ़ी हीलिंग भी हुई है, उन्होंने ये नोटिस किया है। ये इस तरीके के लोगों के लिए रीडिंग है, ठीक है? ज़बरदस्ती यूनिवर्स आपको कैसे मनवा लेगा कनेक्शन के लिए, जब तक आपके अंदर हीलिंग नहीं होगी और ज़बरदस्ती वो करने की कोशिश करेगा तो फिर कैसे हो पाएगा, ठीक है? हीलिंग का मतलब तो ये हुआ कि आप और आपका पर्सन राज़ी हो गए, इसी को हीलिंग बोलेंगे ना। तो यस, यहाँ पर डिवाइन की परीक्षा हुई है, यहाँ पर सक्सेस की है। ओह माय गॉड! देखो मैं गलत बोल रही हूँ तो देखिए, मैरिज की एनर्जी है यहाँ पे और डिवाइन मैरिज की एनर्जी 11-11, ठीक है? तो ये होगी मैरिज, कुछ लोगों की डेस्टिनी है, उनकी मैरिज होगी, ओके? हीलिंग के बाद होगी, ओके? तो ये निकल कर आ रहा है। आई होप गाइस आपको रीडिंग रेजोनेट की हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। पर्सनल रीडिंग के लिए व्हाट्सएप कर सकते हैं। वीडियो पसंद आए तो लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू गाइस।